विश्वगते त्वयि नाथे तेन न संसृत भीति कथास्ति षष्ठ दुर्धर दुख विमोह त्रास विधाय कर्म गणिष्ठ। हे भाई रघुनाथ, आप त्रास विनायक हैं। एक ही बात है भैरव तत्व में, त्रास नाम की चीज उस बात के उस व्यक्ति के पास रहती नहीं है जो भैरव में आस्था रखता है या भैरव के स्वरूप को, भगवान शिव के स्वरूप ध्यान रखता है। क्योंकि त्रास कहाँ है? त्रास होता है वहीं जहां दूसरा हो। त्रास होता है वहां जहां कोई आपके पुरुषार्थ से परिचित न हो। त्रास होता है वहां जहां आप किसी से छोटे हो। जहां आप बड़े होंगे, जहां आपकी शक्ति सबसे से अधिक होगी, जहां आप ही सब कुछ होंगे, वहां त्रास कहाँ होगा? तो इन बातों को जो व्यवहार में होती हैं वे वहां है नहीं, क्योंकि अद्वैत है, शिव का स्वरूप है। तो ऐसा भैरव का जो स्वरूप है वो शिव का स्वरूप है। आचार्य अभिनव गुप्त इसी स्वरूप के भक्त थे, और भक्त जब एकाकार होता है तो वही हो जाता है। गोपाल जी का भक्त गोपाल हो जाएगा और भैरव का भक्त भैरव हो जाएगा और राम का भक्त राम हो जाएगा। आप जानते हैं भक्तों में यही परंपरा प्रचलित है, और ये परंपरा वास्तव में संसार में सामने आती है। तो ऐसे भैरव को, जिनके नाम रहे से आप में शुद्ध विद्या शक्ति आ जाती है, बहुत बड़ी बात है शुद्ध विद्या शक्ति की प्राप्ति, लेकिन फिर भी नाम नहीं लेते। आपको अपना स्वरूप जिसके कारण आ सकता है, ऐसे उस भैरव को नमस्कार करते हैं। अब ये सूत्र शुरू होता है आपका, तद विमुक्तस्तु केवली। तद विमुक्तस्तु, तत् विमुक्त, तू केवली, वो मुक्त हो गया निश्चित ही, चैतन्य स्वरूप हो गया। केवली का अर्थ है चैतन्य स्वरूप होना। चैतन्य क्या है? प्रकाश का अनंत स्वरूप चैतन्य है। आत्मा आपको चैतन्य, आत्मा शिव स्वरूप है और शिव प्रकाश। तो चित्त शक्ति जो अनंत चित्त शक्ति है, पूर्ण चित्त शक्ति है, उसी का नाम तो चैतन्य। चैतन्य का माने प्रकाश। चैतन्य का मतलब शक्ति का सब खेल। जो क्रियात्मक रूप है वह पूरा शक्ति का खेल, उसके पीछे जो विचार है पूरा ज्ञान, वो सब शक्ति का खेल। और उसके पीछे जो चिंतन है, केवल इच्छा है, वो भी शक्ति का खेल। ये तीनों खेल तो हैं। यस्तोन्मेष निमेषाभ्याम। निमेष क्या है? इच्छा का होना, वही तो खेल है। यस्तोन्मेष, उन्मेष का अर्थ है इच्छा होना, औन्मुख्य। क्या कहेंगे संस्कृत में? औन्मुख्य। औन्मुख्य,
किसी तरफ को आपने मुंह उठाया। ये मुंह उठाने का मतलब है कि इस तरफ को हम काम करेंगे। तो ये उन्मुखता होती है, उन्मुखता। कहते हैं कि व्यवहार में भी उन्मुखता होती है। एक बड़ी घटना है। घटना क्या है? भैरवदास के भक्त की याद आ गई। बहुत पहले की बात है। इतिहास में एक छोटी सी कहानी है, मैं बता देता हूँ यहाँ। उन्मुखता की बात कही है। कैसी होती उन्मुखता? उन्मुखता ऐसी होती है कि अभी ये ब्रिटिश टाइम के पहले पहले चरण में इस समय क्या था कि सूरजमल जाट राजस्थान में जो अलवर है वहाँ का शासक था। ये 1857 के पहले की बात। तो सूरजमल जाट पास पास के आसपास में हमला कर देता था, और कभी कभी कोई कोई पास के जो छोटी रियासतें से बच जाती थी। लोगों ने कहा कैसे बच जाती है? तो पता चला कि जो उनके यहाँ सफाई कर्मचारी आती थी वो उनसे कह देता था कि हमला होने वाला है आज, तो खाली कर देते। सूरजमल जाट को कुछ नहीं मिलता था क्योंकि वो लूट कर देते। तो उससे पूछा गया बात को, सूरजमल जाट को मालूम हो गया कि ये बता देते। उससे कहा तू कैसे जान लेती? बोले हम सवेरे देखते थे कि आप जिस समय आपने मुंह हाथ धोया और नाश्ता ले आया, उस समय नाश्ता लाने के पहले आप ऐसे देखते थे। हम समझते थे इस दिशा में है आज। आक्रमण होने का अर्थ है उसको अपने उन्मुख किया। ये उन्मुख भगवान ने जिधर उन्मुखता की वो सृष्टि हुई। कोई उन्हें कहना नहीं है किसी से, किसी को आदेश नहीं देना है। इच्छा तो स्वयं काम कर रही है, और इच्छा भी नहीं करनी है। इच्छा के पहले चरण की बात। तो उन्मुखता क्या हुई? नहीं ध्यान केंद्र है, इच्छा हुई। उसके पहले जो स्पंद हुआ वो हुई उन्मुखता। ये बात समझाने के लिए ये घटना कही है। उन्मुखता क्या हुई? इच्छा होने की पूर्व की जो जड़ है वो उन्मुखता है। वहां से इच्छा प्राप्त होगी। यश्चोन्मेष, उन्मेष वहीं से उन्मुखता। शिव दृष्टि में सोमानंद जी ने इसी को वर्णन किया है। तो उन्मुखता है सृष्टि का कारण। तो तद विमुक्तस्तु केवली। अब वो केवली क्या है? तत् माने वो, विमुक्ता जो विमुक्त हो गया है। वो केवली, केवली क्या है? चैतन्य स्वरूप। कौन होता है तत्? तत् कौन है? वह योगी। कौन सा योगी है? जिसको जो शक्ति अपनी शक्ति के प्रचय को इस विश्व को देख रहा। पहला सूत्र क्या था? स्वशक्ति प्रचयोच्च विश्व। ये विश्व हमारी शक्ति का प्रस्फुटन है, फैलाव। योगी क्या सोचता था? योगी सोचता था कि यह संपूर्ण विश्व जो है मेरी शक्तियां जो मैंने एकत्रित की है। ये शक्तियां कौन सी हैं? वे वही शक्तियां हैं जो भगवान शिव की शक्तियां हैं। चित्त, आनंद, इच्छा, ज्ञान और क्रिया। ये पांचों शक्तियां
पांचों शक्तियां जिसमें एकीभूत हो गई हैं, वो कौन सी है? स्वातंत्र शक्ति। उसी स्वातंत्र शक्ति का दूसरा नाम क्या है? परा। तो वो शक्ति उसने आयत्त कर ली। आयत्त कर ली मैंने, उससे वो जुड़ गया, क्योंकि शिव से जुड़ गया। शिव की वो शक्ति है, तो शिव जिस तरह से उस शक्ति के अधीश्वर है, उसी तरह से वो भी अधीश्वर। तो फिर विश्व स्वरूपो हम, विश्व स्वरूप हो गया वो। समझ में आ गई बात? वो शिव से जुड़ गया, और शिव की वो शक्ति है, शिव उस शक्ति के अधीश्वर है, तो वो भी अधीश्वर हो गया। तो चैतन्य स्वरूप हो गया वो। शिव चैतन्य स्वरूप है, शिव प्रकाश स्वरूप है, वो प्रकाश स्वरूप हो गया। शिव आनंदमय है, तो आनंदमय हो गया। अब वो उचित तक नहीं हुआ जितने तक शिव है, क्योंकि ये शरीर बाधा है। लेकिन जितना शरीर के बाहर काम हो रहा है, वो सब कुछ के लिए। जिस दिन शरीर टूट जाएगा, उस दिन शिव हो जाएगा पूर्ण। तो इसीलिए कहा है, वो स्कंद कारिका की जो 5वें नंबर की शक्ति है, उसमें यही कहा, न दुखम न सुखम यत्र, न ग्राह्यो ग्राहको विचु। न वो सुख में सुखी है, न दुख में दुखी है, न वो किसी का ग्राहक है, और न कुछ उसका ग्राह्य है। उसे क्या प्राप्त करना है? जो प्राप्त करना है वो तो प्राप्त हो गया। न चास्ति मूल भाव भी, वो मूल भी नहीं है। ऐसा नहीं है पत्थर हो दृष्टि परमार्थ है, ऐसा वो परमार्थ तत्व हो गया। परमार्थ तत्व को उसने जान लिया, ऐसा नहीं है। जानने वाले ये तुम भी हो सकते हो, जानने वाले हम भी हो सकते हैं, लेकिन परमार्थ तत्व हो जाना ये कठिन। बात कहना और बात हो जाना, तो बात हो जाना वो हो गया। तो केवली तद विमुक्तस्तु केवली, वो केवली ऐसा हो गया युग। कालिका क्रम में कहता है, कहा है कि सुख दुखादि विज्ञान विकल्पा नल्प कल्पितम वित्वा द्वैत महामोहम यो योगी योग फलम लभे। योगी का योग फल क्या है? वित्वा द्वैत महामोह, द्वैत रूप जो महामोह है। द्वैत मोह, मेरा तेरा, ये मोह है। ये मेरा है और वो तेरा है, हमारा है नहीं। हमारा शब्द नहीं है, मेरा है। ममत्व, ममता, करुणा नहीं। करुणा और ममता में बहुत अंतर है। ममत्व तो मेरे बेटे के लिए होता है, और करुणा किसी के लिए भी हो सकती है, किसी के भी लिए। तो ममत्व का शब्द हिंदी में तो बड़ा दुरुपयोग हो गया उसका। ममत्व एक बहुत अच्छा शब्द बन गया। ममत्व प्रेम का परिचय हो गया कि तुम में हमें प्रेम है। प्रेम बहुत ऊंचा शब्द है, उसका नीचे हो गया। प्रेम बहुत नीचे गिर गया, बहुत नीचे गिर गया। प्रेम ऊपर है।
इसी तरह से श्रद्धा, श्रद्धा बहुत ऊंची चीज है, बहुत ऊंची चीज है, बहुत ऊंची। इसमें श्रद्धा प्राप्त, श्रद्धावान लगते ज्ञान, अगर श्रद्धा हुई तो आपको ज्ञान मिल ही जाएगा। कभी स्वरूप बात होगी तो श्रद्धा को बताएंगे कि वेद में तो श्रद्धा का बहुत महत्व है। दक्षिणा और श्रद्धा दो तो सबसे बड़ी शक्तियां हैं। अगर इनको आपने जान लिया तो वैदिक साहित्य में बहुत सारी बातें आपको समझ आ गई। श्रद्धा और दक्षिणा, पानी बरसता है श्रद्धा से, तो क्या मतलब? वेद कहता है कि पानी बिना श्रद्धा के पानी नहीं बरसता। श्रद्धा के सूत्र कहाँ कहाँ फैले हुए, इसका पूरा वर्णन छांदोग्य उपनिषद में किया गया है। श्रद्धा का, जहाँ वृष्टि का वर्णन किया गया है, बादलों को बुलाने का है, जहाँ ये विद्या वर्णन है, वहां पर ऋषि ने श्रद्धा का वर्णन किया है, श्रद्धा का स्वरूप क्या है। श्रद्धा का एक सूत्र मैंने भी थोड़ा सा उसका अध्ययन किया है, एक सूत्र का। छांदोग्य उपनिषद विधिवत ऐसी नहीं कही, नहीं पढ़ी, पहुंची है, पढ़ी नहीं है। केवल वो एक सूत्र जरूर पढ़ा हो वेद का, उस पर लिखना था, इसलिए। तो ये है कि यहाँ पर ये कहा गया है कि वह योगी जिसने शिव से संपर्क प्राप्त कर लिया है, जो शिव के तुल्य हो गया है, वह केवली हो गया। केवली शब्द का अर्थ ये है कि वो चैतन्यमय हो गया है, वह प्रकाशमय हो गया है। अब उसको, उसकी स्थिति क्या है, यही सूत्र फिर 36वें में बताता है। इसी का व्याख्या 36वां सूत्र, 34, 33वां। मोह प्रतिसंहतस्तु कर्मात्मा, उल्टा। उस सूत्र को फिर से समझने के लिए आप ये सूत्र दे रहे हैं कि कर्मात्मा कौन कहता है? जो मोह से बंधा हो। कर्मात्मा वो है जो मोह से बंधा हो, मोह से जो जुड़ चुका है। संगत होने जुड़ चुका, तदेक घन इकट्ठा हो गया है। किससे? मोह से। जिसने मोह को हटा दिया वो केवली हो गया। बात वही है ना, ये निगेटिव वे में उसी को बता रहा है कि मोह प्रतिसंहतस्तु, मोह प्रतिसंहतः, मोह से जो जुड़ गया है। हम सब जुड़े हुए हैं मोह से, ज्ञान की बातें कर रहे हैं। जो कर्मात्मा है, योगी नहीं। बार बार कृष्ण उसी को अर्जुन को कह रहे हैं, अर्जुन भी कर्म से जुड़ा है, कर्मात्मा है। वो कहते हैं तू छोड़ कर्म को, तू ज्ञानात्मा हो, कर्मात्मा मत हो। आत्मा के ऊपर कर्म को क्यों थोप रहे हो? मुंह से जोड़ने का, मेरा और तेरा, बस। वो तो यही है। ये काम करेंगे तो पुण्य होगा, ये काम करेंगे तो पाप होगा। अगर हम सवेरे नहीं नहाएंगे तो बड़ा भारी पाप है। अरे भाई, पाप क्या हो गया? आपने क्या कर दिया? किस, आपने प्रकृति की किस रास्ते को छेड़छाड़ कर दी? जब तक आपने परमात्मा की प्रकृति की
किसी प्रवृत्ति को छेड़ा रही है, उससे किसी दूसरे के विकास की बाधा कहां पहुंची। फिर वो कैसे पाप हुआ। मोह क्या है? अपने आप को न समझना, ये तो मोह है। अपने स्वरूप का अज्ञान मोह है, और कुछ नहीं। और मोह से ही संसार चल रहा। अगर ये नहीं हो, यही तो बड़ी शक्ति है। दुर्गा सप्तती में यही तो कहा उसने, ज्ञानी नाम अपचेतंसी देवी भगवती गीता बलात् आकृष्ट मोह है। कितने खींचती है मोह से। बलात् आकृष्ट पर ध्यान दीजिए। बलात् आकृष्ट, किससे आकर्षण बोली रस्सी कौन सी है? मोह की। उस रस्सी से पकड़ के खींच लेती है। ऊपर जा रहे हो तो नहीं जाओ, टांग पकड़ लेती है। जबरदस्ती ऊपर जा रहे हैं, शास्त्री ऊपर चल रहे हैं। नहीं, वो कहती है, भगवती कहती है, कहा जा रहे हो बेटा, आ जाओ। ये फंदा रस्सी पकड़ के नीचे डले। गुरुजी सोच रहे हैं कि वहां पहुंच जाए। ये माया महामाया कहती है कि तुम बेटा हमारा भजन नहीं करो, साले तुम न करो। फिर वो कहाँ रस्सी डालेगी, पकड़ के खींचेगी। चलो इधर चलो। ऊपर क्यों नहीं गए? अब कह रहे थे जाने नहीं देती, तभी तो जाएगी। तुम ही ये करती हो, तुम ही ये करती हो, यही हो रहा है। इसलिए हाथ जोड़ो कि महारानी कृपा करो, दया करो हमें, हम कुछ जानते ही नहीं। छोड़ दो उनके हाथों में, तो फिर तब ठीक है। उन्हीं के हाथों में डाल दो, तख्ती मत लगाओ। या तो इतने शक्तिशाली हो जाओ कि बाप से सीधे जुड़ जाओ, तो माँ को डांट लाने लगो। या फिर ऐसे हो जाओ कि माँ के बाचल आंचल के नीचे झुक जाओ, फिर माँ बाप से भी सामने खड़ी होगी। तो में से कुछ तो करना पड़ेगा। यह है। तो इस प्रकार से मोह प्रति तस्तु कर्मात्मा, मोह से तोड़ दिया तो केवली हो गया, और मोह से ग्रसित हो गया तो कर्मात्मा, कर्मात्मा हो गया। तो फिर आप जानते ही कि कर्म का फल क्या है? दुख और सुख। और केवली का क्या है? न सुख न दुख, लेकिन एक आनंद। प्रेक्षक, रेफरी की भूमिका, खिलाड़ी की भूमिका नहीं है। ना कभी ना हारना, कभी ना जीतना, लेकिन हमेशा आनंद, ना जीत का आनंद हमेशा, हार का दुख कभी है ही। क्योंकि तुम जीते भी तुम्हारी शरण में है, हारे भी तुम्हारी शरण में है। तुम रेफरी हो। यही कहा गया है कि मोह प्रति संहतस्तु कर्मात्मा। जो मोह से जुड़ गया, संहत का अर्थ है तदेक घन, एक हो जाना, मोहमय हो जाना। वो हो गया क्या है? प्रकाशमय। आप हो गए अंधकार में। मोह अंधकार है, तो अंधकारमय हो जाना अर्थात आप
कर्मात्मा हो गए। और प्रकाशमय हो जाना अर्थात आप केवली हो गए। केवली अर्थात योगी, और कर्मात्मा अर्थात आप मोहमय संसार के जीव अणु। क्या कह रहे? अणु। अब 5 मिनट विश्राम।